हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 9.1 जो आपका त्रिभुज के कुछ अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको करा दिया था। डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। वो वीडियो आपको समझ आ जाएगा तो ये भी आपको सारे क्वेश्चन आप कर सकोगे। तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक मैंने आपको कराया था। तो उस पर सिर्फ आपका उन्नयन कोण पर आधारित प्रश्न था, ठीक है ना। जितना भी उन्नयन कोण आपका था, उन्नयन कोण बन रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था पार्ट नंबर 1 में। अब ये जो आपका प्रश्नावली 9.1 है, जो आपका पार्ट नंबर जो 2 है, ठीक है, उस पर हम प्रश्न नंबर 12 से स्टार्ट होगा। ये आपका जो आपका प्रश्न नंबर 12 से लेकर जो प्रश्न नंबर 16 तक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक जो आपका है, ठीक है, वो उन्नयन कोण प्लस अवनमन कोण का मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का मिक्स होगा क्वेश्चन, उन्नयन कोण भी दिया होगा, अवनमन कोण भी दिया होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको पार्ट नंबर 2 में करा रहे हैं, ठीक है। यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों मिक्सअप वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में तो बता ही दिया था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था, ऊ का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, ऊ का मतलब होता है ऊंचा। अब नयन का क्या मतलब होता है, आंख होता है, ठीक है। ऊ का मतलब हो गया ऊंचा, नयन का मतलब क्या होगा, आंख, ठीक है, यानी आंख ऊंचा करके देखेगा। यही ऐसे ही मैंने आपको बताया था, आंख ऊंचा करके देखेगा, ठीक है। उन्नयन कोण का मतलब हो गया, ऊ का मतलब हो गया ऊंचा, प्लस नयन का मतलब हो गया आंख, ठीक है। तो आंख ऊंचा करके देखेगा, इसका मतलब हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवनमन का, आंख नीचे करके देखेगा। ऐसे ही मैंने आपको समझाया था, आंख नीचे करके देखेगा, ठीक है। उन्नयन कोण का मतलब हो गया आंख ऊंचा करके देखेगा या आंख ऊपर करके देखेगा, और अवनमन का क्या हो गया, मतलब आंख नीचे करके देखेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको एंगल पहचानना है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपका मीनार है, ठीक है। मीनार कहां पर होता है, आपका भूमि पर होता है, जमीन पर होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये आपका उन्नयन कोण के लिए है, ये आपका अवनमन कोण के लिए है, ठीक। कैसे बनता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका भूमि के ऊपर क्या होता है, मीनार होता है। जब इतना बड़ा मीनार मैंने आपको बनाया, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है भूमि पर, ठीक है, और मीनार पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। अब जो लड़का लड़की को देखेगा तो इसकी एक दृष्टि रेखा होगी, लड़का देखेगा लड़की को, इसकी दृष्टि रेखा होगी ऐसे, ये देखो ऐसे देखेगा ना लड़का को, लड़की को, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा बनेगा, सीधा बनना चाहिए, ठीक है। ये जो लड़का है ये लड़की को देख रहा है, तो इसकी दृष्टि जो रेखा होगी ये ऐसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसको क्या बोलते थे हम, दृष्टि रेखा बोलते थे, ठीक है। लड़का ऊपर की तरफ लड़की को देख रहा है, तो आपका कोण क्या बनेगा, आधार से यानी भूमि से कोण क्या बनेगा आपका, जो भूमि से कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखो, ये तो आंख ऊपर करके ही लड़की को देख सकता है, जाहिर सी बात है। ये लड़का भूमि पर खड़ा है और ये मीनार पर खड़ी लड़की, तो लड़का आंख ऊपर करके देखेगा, तो भूमि से जो एंगल बनता है वो आपका उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री, ये आपका समकोण त्रिभुज पर, सारा समकोण त्रिभुज पर ये आपका खेल होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। ये आपको उन्नयन कोण समझ में आएगा। अवनमन कोण क्या हो गया, ठीक है, लड़का लड़की को जब देखेगा तो दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ जाएगी। अब लड़की लड़का को भी तो देख सकता है, मीनार पर कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, तो भूमि पर भी तो देख सकती है। ये भूमि पर देखेगी लड़का को, तो इसकी दृष्टि जो रेखा बनेगी ऐसे बनेगी, देखो आंख से जो इसकी दृष्टि रेखा बनेगी ऐसे नीचे की तरफ बन जाएगी, ठीक है। ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई। तो इसका जो आपका, इसका जो अवनमन जो रेखा इसको बोलते हैं, देखो इसके, ये आपका भूमि के सापेक्ष, ठीक है, भूमि के रिस्पेक्ट में एक हम क्या खींच लेंगे, समांतर इसके रेखा खींच लेंगे। देखो इसके समांतर हमने एक रेखा खींची है, ये भूमि है, तो ये आपका जो इसके समांतर जो हमने भूमि के समांतर जो हमने रेखा खींचा है इसको बोलते हैं हम अवनमन रेखा बोल देते हैं, ठीक है, इसको अवनमन रेखा बोलते हैं। अब अवनमन रेखा और इसके दृष्टि से जो आपका बनेगा कोण वो आपका क्या होता है, अवनमन कोण हो जाता है,
ठीक है। अब ऑनोमल रेखाओं को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर से नीचे देखेगा, ठीक है, यानी कि आंख नीचे करके देखेगा, ठीक है। देखो इसकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ जा रही है लड़की की, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऑनोमल कोण बन जाएगा। और आंख ऊपर करके देखेगा, ठीक है, तो उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक है। इतना चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब ऑनोमल कोण का बात आएगा तो ये एंगल मान लो आपका थीटा है, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा रखा है, ठीक है। ये आपका जो 45 होगा डिग्री होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा, कैसे यूज होगा अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोण क्या होता है, ऑनोमल कोण क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 12। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में आपका क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है और इसके पात का ऑनोमल कोण 45 डिग्री दे रखा है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो दो इसमें आपका फिगर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑनोमल कोण और उन्नयन कोण तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टावर और भवन का बात कर रहे हैं। तो कोई आपका भवन है आपका और एक आपका टावर है, ठीक है। टावर आपका भवन से हमेशा बड़ा ही होता है, जाहिर सी बात है। तो ये बना लिया हमने एक टावर, ये हमने बना लिया एक भवन यानी कि घर। इसका जो बेस है ये कहां पर होगा, आपका जमीन पर होगा, जाहिर सी बात है। टावर भी आपका जमीन पर खड़ा होता है, घर भी आपका क्या होता है, भवन भी आपका क्या होता है, जमीन पर ही खड़ा होता है, ठीक है ना। कि आपका क्या होगा, भूमि हो गया, ओके। अब यहां से हम उन्नयन कोण और ऑनोमल कोण कैसे बनाते हैं इसको देखो, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका भवन के जो ऊंचाई है कितना है, ये आपका 7 मीटर है, ठीक है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका क्या कौन सा पॉइंट है आपका, ये इसका ऊपरी पॉइंट क्या है, शिखर पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निचला पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका शिखर पॉइंट क्या होगा, भवन का ये ऊपर वाला जो पॉइंट होगा शिखर पॉइंट हो गया, ठीक है। शिखर से एक केबल टावर का, ये आपका केबल टावर है आपका, ये आपका टावर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से भवन का शिखर और टावर का शिखर कह रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या 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 कह रहा है आपका, 60 डिग्री है। यानी यहां से यहां तक आपका उन्नयन कोण दे रखा 60 डिग्री। देखो मान लो ये एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का जो भवन है आपका, भवन का शिखर जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला यही कह रहा है आपका, यहाँ से टावर का शिखर पॉइंट देख रहा है, ठीक है। उसका उन्नयन कोण दे रहा है, यानी कि उन्नयन कोण जाहिर सी बात बनेगा, यानी कि इसकी दृष्टि रेखा कैसे होगी, ऐसी होगी, ऊपर की तरफ होगी। जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ये आपका भूमि है, तो इसको मिला दो थोड़ा ऐसे बराबर बराबर करके, इसके समांतर एक रेखा में खींच देंगे भूमि के समांतर, ठीक है ना। ये आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री। देखो ये ऊपर की तरफ देख रहा है ना, यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। और इसके पाद का ऑनोमल कोण, पाद का मतलब क्या होता है, पाद बिंदु का क्या मतलब होता है, नीचे का, नीचे निचला सीधा, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब होता है निचला सीधा, यानी कि इसके किसके, टावर का शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है यहां से यहां तक का, ठीक है, 60 डिग्री। और यहीं से आपका जो भवन का शिखर जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो टावर का जो पाद बिंदु है, यानी कि जो निचला सीधा है, पाद बिंदु को क्या बोलता है, जो निचला सीधा, उसका क्या दे रखा है, ऑनोमल कोण, ठीक है। यानी कि ये जो लड़का है, ठीक है, नीचे की तरफ देखेगा, इस वाले बिंदु से, जब भवन के ऊपर वाले बिंदु से, शिखर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ देखेगा, टावर के निचला जो पाद बिंदु यहाँ पर देखेगा, क्या बनेगा, इसका ऑनोमल कोण बनेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण और नीचे की तरफ देखेगा तो ऑनोमल कोण बनेगा। तो ये आपका कितना बनेगा, आपका 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो बनता था 45 डिग्री, 45 डिग्री ये भी है तो 45 डिग्री ये भी हो जाएगा, किसके कारण हो जाएगा, आपका एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है ना, ओके। अब ये आपका क्या बन रहा है, आपका ये आपका समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी आपका समकोण बन रहा है। अब यहाँ पर डायग्राम बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन पूछा है उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका हम नामकरण कर देते हैं। देखो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका हल करना। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसको हल करते हैं। तो डायग्राम आपका बन गया ना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम को बड़ा करके दिखा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसको लिख लेते हैं। तो मान लिया हमने भवन की ऊंचाई क्या आपका ए बी, भवन की ऊंचाई हमने ए बी माना 7 मीटर है आपका, तो 7 मीटर हमने लिख दिया इसको,
ठीक है, टावर की ऊंचाई हमें CD हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, जब भी आपका दो कोण दिया हो, ठीक है, या तो उन्नयन कोण दो दिया हो या तो अवनमन कोण दिया हो, या तो उन्नयन कोण प्लस अवनमन कोण का बात क्या होगा, जब भी आपका दो कोण दिया होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों में हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपका दो एंगल दिया होगा, या तो उन्नयन कोण दो दिया हो या तो अवनमन कोण दो दिया हो, या तो उन्नयन कोण प्लस अवनमन कोण दिया हो, ठीक है, तो हम हमेशा tan का ही फॉर्मूला लगा के चलते हैं। ये आपका ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज की ही हम बात करते हैं। इस टाइप का जितना भी आपको क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 हम समकोण त्रिभुज ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, जहां पर आपका B क्या आपका समकोण है, देखो B के सामने क्या होगा, ये आपका सामने जहां पर समकोण इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आपका 45 डिग्री बनना है तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके सम्मुख भुजा जहां पर एंगल आपका बनता है इसके सम्मुख भुजा ये आपका लंब हो जाएगा। बचा ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, आपका 45 डिग्री है तो हमने 45 डिग्री इसको ले लिया, tan थीटा यानी कि 45 डिग्री हमने ले लिया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखो sin cos tan लाल बटे कक्का होता है, tan आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार हमने लिख दिया है। तो लंब इस केस में क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ABC में लंब आपका हो गया 7 मीटर बटे आधार क्या आपका, आधार BC तो हमें पता नहीं है। तो tan 45 का मान त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। और 7 बटे यहाँ से लिख सकते हो BC, यहाँ से आपका BC का मान क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका BC 7, ठीक है, इधर तिरक गुणा करके लिखोगे तो BC का मान आ जाएगा 7। ओके, 7 मीटर। ओके, तो ये आपका BC आपका आधार कितना निकल गया, 7 निकल के आ गया। अब फिर एक समकोण, अब आपका tan 45 का हमने 45 दे रखा था, 45 के लिए कर दिया, अब 60 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, tan 60 का भी मान हम लगाएंगे, तो दोनों में हम tan लगा देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई सोचने की जरूरत नहीं। समकोण साइन कॉस नहीं लगाना है, सीधे tan लगा के सॉल्व करना है। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किस में करेंगे हम, देखो AED में समकोण त्रिभुज AED में, जहां पर E आपका क्या है, समकोण है, देखो E आपका क्या है 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। जहां पर आपका समकोण होता है उसके सम्मुख जो भुजा होता है वो आपका कर्ण बन जाता है। जहां पर आपका एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, उसके सामने क्या होता है, लंब हो जाता है। ये आपका लंब हो गया। बचा ये आधार, यानी कि ए आपका क्या बचा, आधार बचा। ठीक है, तो लिख दो tan, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, tan 60 डिग्री इस बार दे रखा है, देखो ये आपका एंगल कितना 60 डिग्री। लंब बटे आधार, तो लंब इस केस में क्या हो गया, लंब DE, और आधार क्या हो गया AE। और यहां पर आपका क्या लिख सकते हैं, AE बराबर BC प्रश्नानुसार। ठीक है, क्योंकि आपका ये आपका इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा है। ठीक है, यानी कि BC बराबर हो जाएगा AE के, किस कारण आपका हो गया, क्योंकि AE आपका समानांतर है आपका BC के, इसलिए दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ A के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, D बटे BC। और BC आपका कितना है, 7 है, तो हम 7 लिख देते हैं। तो D का मान आपका निकल जाएगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर D बटे 7। तो यहाँ से आपका D का मान क्या हो जाएगा, D आपका हो जाएगा 7√3, ये आपका मीटर में। ये देखो D आपका निकल गया, लंब आपका क्या निकल के आ गया, 7√3, 7√3 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी कि CD निकालना है। ठीक है, CD कैसे निकालोगे, CD देखो कैसे निकालोगे, CE प्लस DE, CE प्लस DE,
और सी किसके बराबर है, यहाँ पर देखो ए बी के बराबर है। ये जो भुजा है इस भुजा के आपस में बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं आपका बराबर हो जाएगा। देखो ये आपका 7 है तो ये भी आपका ये 7 होगा। यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हो ए बी बराबर है किसके, सी के, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये आप टाइप का आपका क्या होगा, रेक्टेंगल या वर्ग कह लो। ठीक है, तो ये आपका ए बी लिख दो यहाँ पर, ए बी प्लस डी ई, डी आपका क्या है 7√3 और ए बी का मान क्या है 7 है, प्लस 7√3, 7 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3, यानी कि टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। टावर की ऊंचाई निकल गया 1 प्लस √3 मीटर। ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं था, जो भी आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 कोण दिया रहेगा तो हम सीधे सीधे समकोण त्रिभुज लगा लेंगे और tan का फार्मूला हम लगा देंगे, लंब बटे आधार का फार्मूला लगाएंगे। जो जो आपका क्वेश्चन में पूछेगा वही हम चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये आपका थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको लगाना आना चाहिए। ओके, कौन सी रेखा कौन कब बराबर हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न नंबर 13। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एक जहाज और दूसरा जहाज, 2 जहाज आपका, ठीक है, लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है, आगे पीछे। ओके, और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस का ये आपका हमने लाइट हाउस बना दिया, लाइट हाउस एक टाइप का घर है आपका। ठीक है, 75 मीटर ऊंची है आपका। ठीक है, यहाँ से यानी कि 75 मीटर ऊंची आपका लाइट हाउस है। ठीक है, इसका शिखर जो पॉइंट है, इसका जो टॉप पॉइंट है, ये वाला जो टॉप पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से देखने पर, यहाँ से जब देखेगा, कहाँ देखेगा, समुद्री जहाज कहाँ पर आपका, भूमि पर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है, आंख नीचे करके देखता है। ठीक है, यहाँ से यानी कि ऊपर से नीचे देखेगा, तो ऊपर से जब नीचे देखेगा क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, आपका भूमि है तो भूमि के समांतर हमने एक रेखा खींच देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच लिया, तो ये जो एंगल बना है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, पहला 30 डिग्री, ये आपका क्या दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और दूसरा क्या दे रखा है 45 डिग्री। ओके, तो दूसरा भी हम बना देंगे 45 डिग्री। ये आपका पहला जहाज हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक जहाज है, उस जहाज और इसका शिखर को उन्नयन कोण कह रहा है, अवनमन कोण कह रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा जहाज ले लेते हैं हम, दूसरा जहाज ऐसे ले लेते हैं। ओके, तो ये आपका दूसरा जहाज हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे बना दो, ये आपका देखो दूसरा जहाज बन गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, दूसरा जहाज हो गया। ठीक है, इसका क्या दे रखा है आपका, अवनमन कोण दे रखा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपका ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ओके, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपका क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। जब ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण होने के कारण। अब ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री बन जाएगा एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है, यही तो चीज़ मैंने आपको बताया। अब ये हमें क्या निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये आपका पहला जहाज है, ये आपका दूसरा जहाज है। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका दे रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम नामकरण हमने कर दे ABCD हमने मान लिया। ठीक है, तो मान लिया हमने ए बी आपका लाइट हाउस की ऊंचाई हमने मान लिया जो 75 मीटर दे रखा है। सी और डी हमारा क्या है, 2 समुद्री जहाज है जो एक दूसरे के पीछे आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या है, कोण ADB बराबर BAD, ADB कितना 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बराबर आपका BAD के ये आपकी ये भी आपका 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये किसके कारण बराबर है, एकांतर कोण होने के कारण। ACB कोण ACB 45 डिग्री दे रखा है। BAC ये भी आपका 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये भी किसके कारण बराबर हो रहा है, एकांतर कोण होने के कारण बराबर। जब भी आपका अवनमन कोण की बात करेगा तो आपका एकांतर कोण बराबर हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा।
सी डी हमें यही पूछा है, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाज आपका क्या है सी और डी, आपका दो जहाज हमें बनाया है, इनकी बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, दो एंगल दे रखा है, जब भी दो एंगल अनुमान कोण या उन्नयन कोण दे रखा होगा तो हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे, और समकोण त्रिभुज हम tan वाला फार्मूला लगा के हमेशा चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ABC, ठीक है, जहां पर आपका बी क्या है समकोण यानी कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या हो गया समभुज कर्ण हो गया, ठीक है। तो tan आपका क्या होता है, tan ये आपका क्या है 45 हो, तो 45 डिग्री, ये आपका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण से तो हमें मतलब नहीं, लंब और आधार से मतलब है। तो 45 डिग्री के सामने जो भुजावन जो सम्मुख जो भुजा होता है वो क्या होता है लंब हो जाता है, जहां पर आपका थीटा बनता है उसके सामने क्या होता है लंब हो जाता है। बचा आपका ये जो भूमि बचा आपका आधार हो गया, बीसी आपका क्या होगा आधार हो गया, तो लंब आपका क्या हो गया यहाँ पर 50 यानी कि AB बटे आधार BC। तो ये आपका tan 45 का मान 1 होता है, और AB आपका 75 दे रखा है, और BC आपका निकल जाएगा ऐसे। तो BC आपका क्या निकल गया, BC का मान 75 मीटर निकल के आ गया। ओके, अभी इसको हम यूज करेंगे। अब देखो इसके बाद फिर समकोण त्रिभुज में लगा दो, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, बड़े समकोण में चले जाओ, बड़े समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, ABD में यहाँ एंगल आपका बन रहा है, हमने यहाँ उठाकर इसको नीचे एंगल ला दिया, ठीक है, जिससे आपका समकोण त्रिभुज आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABD में देखो tan 30 अंश है आपका, इस बार 45 और 30 दे रखा था, दोनों में tan लगा देंगे, tan 30 लंब बटे आधार, लंब इसके लिए क्या हो गया यही आपका AB आपका क्या लंब AB लंब हो गया, और आधार आपका इस बार पूरा हो गया, ठीक है, आधार आपका ये पूरा हो गया यानी कि BD, क्योंकि आपका B आपका क्या है ABD में भी B आपका समकोण है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा ये आपका कर्ण हो जाएगा ABD के लिए। बचा आपका ये लंब, ये आपका आधार बचा, ठीक है। tan 30 का मान A बटे कड़ी में 3 साड़ी के अंदर देखोगे तो, और AB का मान हमें क्या है 75, तो यहाँ से आपका BD का मान निकल जाएगा 75√3। तो BD हम क्या लिख सकते हैं, हमें BD नहीं निकालना है, हमें CD निकालना है, ठीक है ना। तो CD कैसे निकालोगे, BC प्लस CD कर दो, BC प्लस CD कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा BD के बराबर ही आ जाएगा 75√3 ही आपका है। अब इसके बाद सॉल्व करोगे तो आपका देखो क्या मिलकर आएगा, BC का मान क्या आपका BC आपका 75 हो तो 75 रख दो, और CD को उतार दो 75√3। हमें क्या पूछा है, हमें CD ही निकालना है, दो जहाजों के बीच की दूरी CD है आपका, तो CD बराबर लिख सकते हो 75√3, और ये आपका जो आपका 75 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि CD बराबर क्या आ जाएगा आपका 75 कॉमन ले लो, √3 -1, ये निकल के आ गया आपका CD का मान दो जहाजों के बीच की दूरी, ये भी मीटर में। तो यहाँ आपका क्या आ गया CD दो जहाजों के बीच की दूरी 75 √3 -1 मीटर में आएगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मतलब अगर जो आपको समझ में आ गया, और आपको समकोण त्रिभुज हमेशा आपको लगाना है, और साथ ही साथ जब भी आपका दो उन्नयन कोण दिया होगा या अवनमन कोण दिया होगा तो हम हमेशा tan का ही फॉर्मूला लगाते हैं, लंब बटे आधार से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में जो भी आपका पूछा होता है। तो प्रश्न नंबर 13 समझ में आ गया होगा, तो प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण का क्या मतलब होता है, आंख ऊपर करके देखना, ठीक है। वहां पर आपको उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री दे रखा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आकृति देखिए, तो इस बार हमें कोई कुछ नहीं करना, चित्र हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका चित्र आपका दे रखा है, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। ओके, तो आपका ये चित्र दे रखा है, ठीक है। ये आपका भूमि दे रखा है, ठीक है। ये आपका लड़की है, इसकी हाइट का दे रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। पहले ये लड़की हवा में गुब्बारा, ये आपका क्या है दो गुब्बारा, एक गुब्बारा ये एक गुब्बारा ये है, ठीक है।
हवा में उड़ते हुए गुब्बारा देख रही है तो आंख ऊपर करके देखेगी, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपको उन्नयन कोण कह रहा है, यानी कि उन्नयन कोण ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आंख ऊपर करके देखेगी। ठीक है, गुब्बारे को। अब दूसरा गुब्बारा जब ये देख रही है, ठीक है, तो इसको उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण घटकर देखो 30 डिग्री हो गया। पहला 60 डिग्री दे रखा था, दूसरा घट के 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दो गुब्बारा है आपका। अब इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इस अंतराल के दौरान जो हमारे यहाँ से यहाँ का जो आपका दूरी जो हुआ, पहला गुब्बारा ही है, दूसरा गुब्बारा ही है। पहला गुब्बारा ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, दूसरा गुब्बारा आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। इन दोनों के बीच की जो दूरी आपका फाइंड आउट करना है, वही हमें निकालना है। देखो इसके अंतराल का आपका दूरी जो तय किया, यहाँ से n से m तक जो गुब्बारा गया, इनके बीच की हमें दूरी निकालना है। ठीक है, इसको डॉट डॉट लाइन से मिला दो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि हमें एन एम ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी। ये आपका एन एम किसके बराबर हो जाएगा, अब थोड़ा ज्योमेट्री इसमें लगेगा, एन एम इसके बराबर हो जाएगा ईडी के, क्योंकि ये आपका ये समानांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, आपका समूह भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है तो ये भी आपका भुजा बराबर हो जाएगा, एफ बी बराबर ही होगा। ठीक है, ये चीज हो गया ना। अब ये आपका जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। ये 1.2 मीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर ही हो जाएगा। ओके, इतना ज्योमेट्री आपको याद रखने की जरूरत है। आपका NE आपका किसके बराबर हो जाएगा, NE MD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना, बस इतना ज्योमेट्री आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं था, चित्र तो आपका बना बनाया मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, दो एंगल दे रखा है, यानी कि tan का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही आपका जो दूरी निकालना होता है, जो आपको निकालना होगा वहीं से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला लगा दो आप। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। जो जो आपका डायग्राम में दे रखा है उसको मैंने लिख लिया। तो चित्र के अनुसार मैंने लिखा है AC बराबर लड़की की लंबाई, AC आपका क्या है, लड़की की लंबाई जो आपका 1.2 मीटर है, ये आपका किसके बराबर है, BD के बराबर 1.2 के। तो BD के बराबर मैंने आपको कर दिया ज्योमेट्री से। ठीक है ना। अब BM आपका क्या है, गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई, जो आपका ये जो BM आपका दे रखा है, गुब्बारे से ये जो गुब्बारा है वो भूमि है, इसकी ऊंचाई गुब्बारे से भूमि तक की ऊंचाई कितना दे रखा है, 82.2 मीटर दे रखा है, 82.2 मीटर। और ये किसके बराबर है, FN के बराबर। देखो ये जो पूरी भुजा है, इस भुजा के आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये सब ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ज्योमेट्री नहीं लगा पाओगे तो क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो BM आपका क्या है, पूरा BM आपका, इन दोनों को जोड़ोगे BD प्लस DM, तो BD प्लस DM होगा इसके बराबर। तो BM आपका 88.2 मीटर दे रखा है, बराबर 1.2 मीटर प्लस DM। तो DM यहाँ से आपको नहीं पता है तो DM आपका निकल जाएगा 87 मीटर। तो ये जो आपका DM जो निकला है, ये आपका जो D से M जो भुजा निकला है, ये आपका क्या हो जाएगा 87 मीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा, EN के बराबर हो जाएगा। देखो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ऐसे लगा कर आना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि N से M कहाँ कितनी दूरी तक चला वही निकालना हमें। ये किसके बराबर है, आपका ED के बराबर है और FB के बराबर है। ओके, तो यहाँ तक तो आपकी ये दूरी हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो एंगल देगा हम समकोण त्रिभुज में लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज आपका ECN, देखो ECN जहां पर आपका E क्या आपका समकोण है। ठीक है, यानी E आपका समकोण है। ठीक है, यानी E आपका क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो आपका वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण से मतलब नहीं, tan का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा था, तो लंब आपका क्या हो गया NE। अब यहाँ पर एंगल आपका बना 60 डिग्री का, तो एंगल इसके सामने क्या हो गया, आपका लंब हो गया, यानी कि लंब क्या हो गया, EN हो गया आपका, यानी कि NE आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, बचा आपका ये C आपका आधार हो जाएगा, CE। ठीक है, तो NE का मान क्या है, इसका मान इसके बराबर है आपका, तो NE का मान है आपका, यानी कि EN या NE बोलो 87 मीटर है, बटे CE हमें तो पता नहीं है, C निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो tan 60 का मान कड़ी में 3, 87 बटे CE। तो यहाँ से आपका CE का जो मान आ गया, ये आपका आ गया 87/√3। ठीक है, ये अभी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज DCM में देखो DCM कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। देखो DCM यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये आपका। ठीक है ना,
तो डी आपका क्या है, समकोण है आपका, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया इसकी भुजा। ठीक है, यहाँ आपका 30 डिग्री है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा। और बचेगा ये आपका आधार, यानी कि सी डी जो आपका बचेगा, ये आपका आधार बचेगा। ठीक है, तो tan क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दो। लंब आपका क्या होगा इसके लिए, ये DM बटे आधार क्या होगा, पूरा CD। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज्योमेट्री आपका इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो DM, तो DM कितना है आपका, D से M कितना है, 87 है। देखो DM बोलो या EN बोलो, ठीक है, 87 मीटर ही है आपका। और CD पहले ऐसे लिख दो, निकालो। ठीक है ना, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 87 बटे CD। तिरक गुणा करोगे तो CD का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका CD बराबर ये 87 √3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो CD को हम क्या लिख सकते हैं, C प्लस ED लिख सकते हैं। CD को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CE प्लस ED लिख सकते हैं। ED बराबर 87 √3। हमें ये निकालना है, ED निकालो या NM निकालो या FB निकालो, बात आपका एक ही, आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका आपस में भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ED, तो ये वाला हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे ED बराबर 87 √3, ये वाला C उधर चल जाएगा, माइनस CE, तो इसको सॉल्व करोगे 87 √3 और C का मान हम रख देंगे यहाँ पर 87 बटे √3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो देखो आपका कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, देखो ED बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगों क्या आ जाएगा आपका, ये आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका √3 बार में जाएगा, यानी कि आपका 87 √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर माइनस ये आपका 87 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करोगे 87 इंटू 3 यानी कि 261 माइनस 87 बटे √3, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 174 आ जाएगा आपका, 174 √3। यहाँ पर आंसर लिख कर मत आना, तो ED का मान निकल गया 174 √3। यहाँ पर अगर जो आंसर लिख कर आओगे तो आपका थोड़ा सा नंबर कट जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था हर में कभी भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसमें √2 √3, ठीक है, √5, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हर में अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होता। जब भी आपका हर में अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, इसी से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंश और हर में ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है ना, तो करोगे तो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 174 √3 इंटू √3 का गुणा करोगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा, आपका √ वाला पार्ट हट जाएगा। अब 3 से काटोगे 174 को तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 58 √3 मीटर। तो आपका क्या आ गया, गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, या नहीं है कि ED का मान निकला है आपका, ये जो ED है यही तो आपका निकला 58 √3, तो लिख देंगे 58 √3 मीटर, या तो ED या तो NB या तो FB, बात एक ही है। यानी कि यहाँ पर क्या, पहला गुब्बारा दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी आपका क्या हो गया, 58 √3 मीटर। यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो पूछा था आपका। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 भी आपका बहुत ही आसानी से हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 पे करते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, tan वाला ही फार्मूला लगा के चलना है और थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार का पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक की पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, इसको हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना,
तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से हम डायग्राम बना देते हैं। एक मीनार कह रहा है, ठीक है, तो हम ये भी हमने एक मीनार बना लिया है, ठीक है। मीनार का शिखर क्या होगा, ये आपका टॉप पॉइंट क्या होगा, इसका शिखर पॉइंट हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, ये आपका क्या है, आदमी, ठीक है। मीनार के शिखर पर एक आदमी है, ठीक है। एक कार को 30 डिग्री के अननोन कोण पर देखता है, ठीक है, यानी कि मीनार के ऊपर से जब नीचे देखेगा, यहाँ पर आपका एक कार है, ये आपका क्या है, कार है, ठीक है। आदमी कार को देखेगा, यानी कि आंख नीचे करके देखेगा, यानी कि अननोन कोण बनेगा, तो जाहिर सी बात है अननोन कोण दे ही रखा है आपका, ठीक है ना। तो ये देखो आदमी नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, कार को, ठीक है, इधर डायरेक्शन इसका नीचे हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका अवनमन कोण दे रखा है, देखो ये आपका क्या है, मीनार कहाँ पर होगा, आपका भूमि पर, तो ये तो मैंने आपको भूमि बना रखा है, भूमि, ये पॉइंट मान लो डी, ठीक है ना। ये डी जो आपका, ये तो आपका कार है, ठीक है ना, तो कार आपका जमीन पे चलता है, जाहिर सी बात है। ये आपका अवनमन कोण दे रखा है, ठीक है, जो आपका भूमि, इसके समानांतर हम रेखा खींच देते हैं, ओके। इसका जो आपका एंगल दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा आपका, किसके कारण, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ओके। अब आगे चलते हैं, जो कि मीनार के पाद, यानी पाद बिंदु का क्या मतलब हो गया, पाद बिंदु का मतलब हो गया मीनार का निचला सिरा, ये मीनार का ऊपरा सिरा यानी कि शिखर पॉइंट हो गया, निचले सिरे को बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है ना। ठीक, यानी मीनार का जो पाद बिंदु है की ओर एक समान चाल से जाता है, क्या कौन जाता है, जो मतलब कौन सा, कार जो है, ये जो कार है, डी जो आपका पॉइंट है, ये कार है, मीनार की ओर एक समान चाल से चलता है, ठीक है। मीनार का जो आपका ये निचला जो सिरा है, इसकी ओर ये कार चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है, 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 ठीक है। एक समान चाल V से चल रहा है, ठीक है, समान चाल है, ओके। ये इसका निचले सिरे तक के पाद बिंदु तक आ रहा है, ठीक है ना, कार, ओके। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, यानी कि यहां से आपका अवनमन कोण क्या बन रहा है, ये आपका एक बिंदु हो गया, जो अवनमन कोण बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका एकांतर कोण होने के कारण ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी, ए बी सी डी, 3 पॉइंट आपका, 4 पॉइंट आपका मिल गया। अब इसके लिए आपका समय डी से सी तक समय कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। और सी से बी जाने में, ठीक है, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यहाँ तक आपका सीढ़ी के कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ तक हमें समय पूछ रहा है, ठीक है। सी से बी तक जाने के लिए आपका समय पूछ रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, 2 एंगल दे रखा है, वही कॉन्सेप्ट होगा, tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। अब देखो हम सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, सी आपका क्या है, 60 डिग्री है, और आपका बी आपका क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने की भुजा क्या हो जाता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, इसके सामने ये वाला जो भुजा हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब बच्चा आपका आधार, ये बीसी आपका क्या हो गया, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 ये आपका देखो थीटा 60 डिग्री दे रखा है, tan 60 लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है, ये आपका मीनार जो ए बी आपका, ये आपका लंब है, ओके। उसके बाद क्या है, आधार क्या आपका बी सी, ओके, आधार आपका हो गया बी सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करो, देखो आपका क्या कह रहा है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ए बी बटे बी सी। तो यहां से ए बी का मान क्या निकल जाएगा, यहां से आपका ए बी का मान निकल जाएगा कड़ी में 3 बी सी निकल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी आपका ये यूज होगा, हमें टाइम निकालना है, सी से डी तक आपका, सी से बी तक कितना समय लेगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, ओके। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लो, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो बी आपका क्या समकोण है, तो ये वाला क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, इसके सामने का कर्ण होगा, 30 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने का यही आपका लंब हो जाएगा, आधार आपका पूरा बीडी हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री
बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका ए बी रहेगा आपका, और आधार आपका चेंज हो जाएगा बी डी हो जाएगा पूरा। बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा है ना ए बी डी, तो आधार पूरा बी डी हो जाएगा आपका। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 होता है, बराबर ए बी का मान क्या होता है, ए बी आपका अभी रख देते हैं ए बी बटे बी डी। तो यहां से हम तिर्यक गुणा कर लेंगे इसका इसके साथ, ठीक है। तो बी डी बराबर क्या लिख सकते हो यहां से, √3 ए बी लिख सकते हो, ठीक है। और ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी के स्थान पे √3 बी सी लिख सकते हैं, √3 बी सी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, √3 यानी कि 3 आ जाएगा, सिर्फ √ वाला पार्ट हट जाएगा, बी सी यानी कि बी डी का जो मान है। अब देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम पूरा, ये पूरा डिस्टेंस आपका BC और CD को जोड़ोगे तो आपको BD के बराबर आ जाएगा, यानी कि BC प्लस CD को जोड़ोगे तो आपको इतना ही आएगा, BD आएगा 3BC। ओके, यानी कि हम निकालना CD, ठीक है। CD हम फाइंड आउट कर ले, CD इधर लाओ क्योंकि BC आपका BC इधर भी है, 3BC माइनस BC, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया CD आ गया 2BC के, ठीक है ना। इसको घेरा लगा लो, ये आपका भी यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। C से B तक हमें टाइम निकालना है और D से C तक हमें 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, समय का एक खेल है आपका, इसमें समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो 2 केस है आपका, यहां पर आपका 2 केस बनेगा, इसको निकालो। पहला केस आपका डी से, जो ये डी आपका क्या है, कार है, डी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड, बराबर दूरी कितना लग रहा है आपका, सी से डी, सी डी आपका दूरी है आपका, ठीक है। चाल क्या आपका मान लेते हैं वी, ठीक है। इस चाल से वी चाल से, ओके, या चाल को वी चाल से, आपका सेम चाल है, इसके लिए भी चाल सेम है, इसके लिए समान चाल कह रहा है ना आपका, देखो समान चाल कह रहा है आपका, देखो समान चाल का मतलब क्या हो गया, सेम चाल मतलब वी चाल से, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी बराबर सी डी बटे क्या लिख सकते हैं 6, वी को हमने इधर ला गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। इसके बाद तो सी डी बटे 6 लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लो। अब यहां से एक केस और आपको मिलेगा, यहाँ पर ये केस नंबर 1 हो गया आपका, ये केस नंबर 2 हो गया। अब C से B तक की दूरी के लिए, ठीक है, समय क्या दे रखा है आपका, ये निकालना है T, दूरी बटे चाल, दूरी आपका क्या है CB, इस बार CB हम ले लेंगे, चाल क्या, चाल तो आपका V ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो T हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना है T हमें क्या है, ये आपका T क्या है, A से B तक, सॉरी C से B तक, C से B तक ये आपका है, ठीक है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। CB देखो अभी CB तो CB ही लिख दो अभी, बराबर। अब V के स्थान पे आपका क्या है, CD बटे 6 है, तो CD बटे हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है ना। अब देखो CB या देखो समीकरण नंबर 2 से देखो CB या BC बोलो, ठीक है, बात एक ही आपका, CB बोलो या तो BC बोलो, बात एक ही आपका, ठीक है ना। तो BC का मान यहां से निकल जाएगा आपका BC CD बटे 2 लिख सकते हो यहां से, ठीक है। तो BC का मान रख दो TCB, तो BC का मान क्या होगा CD बटे 2, ये CD बटे 6 हो गया। ये समीकरण नंबर किससे, 2 से, इसमें कुछ नहीं है, बस समीकरण 1 और 2 ऐसा समीकरण में मान बस रखना है, ठीक है ना। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये। अब तो CD से CD कट गया तो आपका क्या बच जाएगा, आपका ये 6 ऊपर चला जाएगा इधर, अब 2 आपका इधर नीचे आ जाएगा, ये आपका 6 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि T से CB, यानी कि समय कितना लग रहा है आपका TCB बराबर
3 सेकंड, यही तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। 3 सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु का क्या कार, ठीक है, मीनार के पार तक का पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। मीनार का पार यहाँ ये कार आपका पहले आपका बिंदु सी तक आपका कार चल के आ गया, फिर चलते चलते यहाँ मीनार का जो पार बिंदु है निचला सिरा है यहाँ तक आपका ये चलकर आया है। ठीक है, इसकी दूरी आपका क्या था, BC था। ठीक है, यहाँ तक का हमें समय पूछ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ तक का D से C तक का समय 6 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और C से B तक का समय हमें पूछ रखा था। ठीक है, तो T यानी कि समय T C से B तक का समय आपका पूछ रहा था। ठीक है, तो यही हमने निकाल लिया 3 सेकंड। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका यहीं पर आपका आंसर हो गया। तो आपका प्रश्न नंबर 15 आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है ना, तो पूरक कोण क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक हमने मीनार बना लिया है, सीधी सीधी मीनार तो आपका भूमि के ऊपर ही होगा, साइड सी बात है। ठीक है, तो ये आपका भूमि होगा, भूमि को ही बोला ये आधार। ठीक है, भूमि को इसने बोल दिया आधार। ओके, यहां तक समझ आ गया ना। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर कह रहा है कि दूरी पर स्थित दो बिंदु है। कितने बिंदु है, 2 बिंदु है। एक बिंदु यहां पर है आपका, ठीक है, ये आपका कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, और दूसरा बिंदु मान लो यहां पर है आपका। ठीक है ना, दूसरा बिंदु यहां पर है आपका, ये आपका कितना दे रखा है, यहां से यहां तक 9 मीटर। ठीक है ना, मीनार के आधार से कह रहा है ना, मीनार का आधार ये होगा। ठीक है, मीनार का आधार ये होगा, यहां से आपका एक बिंदु है, इसके निचले सिरे से 4 मीटर दे रखा है और पूरा 9 मीटर दे रखा है दूसरा बिंदु यहाँ पर। तो आपका AB, ये C, ये D बिंदु हो गया। दो बिंदु आपका कौन सा हो गया, C और D। ठीक है ना, अब दूरी भी आपका 4 मीटर और 9 मीटर ये आपका कह रहा है। ठीक है, इसका ठीक है, अब एंगल देखो क्या कह रहा है, उन्नयन कोण का बात कर रहा है। तो उन्नयन कोण का क्या मतलब होता है, ठीक है, आंख ऊंचा करके देखना। ठीक है, ये दो बिंदु है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, तो आंख ऊंचा करके देखेगा तो आपका क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। इसकी दृष्टि कैसे हो जाएगी आपका, ये सी पॉइंट, इसकी दृष्टि ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये उन्नयन कोण क्या दे रखा है आपका, मान लो एक थीटा। ठीक है, और दूसरा उन्नयन कोण कह रहा है पूरक है, पूरक कोण है। ठीक है ना, तो पूरक क्या मतलब होता है, एक थीटा मान लो, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि दोनों का जो सम करोगे, ठीक है, तो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। यही आपका पूरक होता है। ठीक है ना, अभी मैं आपको पूरक के बारे में लिख के बताऊंगा अभी। ठीक है ना, अब दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये D है। ठीक है ना, ये आपका D है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया आपका, ये आपका 90 माइनस थीटा ले लो, एक थीटा ले लो, एक 90 माइनस थीटा ले लो, वही आपका पूरक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही पूरक का मतलब होता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले माना। अब देखो जो हमने फिगर बनाया है उसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने माना है और क्या क्या हमें निकालना है वो चीज लेकर चलते हैं। तो मान लिया हमने कोण ACB बराबर थीटा, ACB थीटा हमने माना इसको। ठीक है, यानी कि कोण जो C है इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, यानी कि आपका दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, यानी कोण ADB। ठीक है, ADB क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, यानी कि जो कोण D है वो आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पूरक का क्या मतलब होता है, पूरक कोण का क्या मतलब होता है, देख लो ध्यान से देखो, पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है ना, यानी कि दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, तो पहला कोण हमने थीटा माना, दूसरा कोण क्या माना 90 माइनस थीटा माना। ठीक है, इसको योग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका देखो 90 डिग्री आ रहा है। ओके, ठीक है, देखो यही तो आपका 90 डिग्री आना चाहिए, पूरक कोण का मतलब होता है। यानी कि दो कोण हमने जो माना है, ठीक है, एक आपने कोण C माना है, एक हमने कोण D माना है। ठीक है, कि 90 माइनस थीटा कैसे आया, देखो कोण C हमने थीटा माना है। ठीक है, अब कोण D आपका ये आपका कितना 90 डिग्री के बराबर है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण D जो है आपका वो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये तो आपका कोण D हमने 90 माइनस थीटा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा पूरक का मतलब, पूरक कोण क्या होता है। ओके,
अब देखो हम सिद्ध क्या करना है हमें, देखो सिद्ध करना है कि AB मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, मीनार की यानी टावर की ऊंचाई, मीनार बोलो या टावर बोलो, ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। ओके, कितना 6 मीटर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर दो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज लगा दो, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में पहले बड़ा वाला करते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटा ले लेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका AB हो जाएगा, ठीक है, लंब AB हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपका BD हो जाएगा, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा BD। तो यहां से हम लिख लेंगे तिर्यक गुणा करके AB बराबर BD इंटू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा में चेंज हो जाता है, मैंने ये सब बता रखा है आपको। AB BD इंटू cot थीटा हो जाएगा आपका। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, cot थीटा का मान निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं cot थीटा बराबर AB बटे BD, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ये भी आपका यूज होगा, ठीक है ना। अब हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज में लेकर चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या होगा, इसके लिए AB आपका लंब हो गया और आधार आपका क्या होगा, छोटे वाले के लिए BC आपका आधार हो गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपका AB का मान निकल जाएगा, यहाँ पर AB बराबर BC इंटू tan थीटा, ठीक है, BC इंटू tan थीटा। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, ये BC कितना दे रखा है, BC कितना दे रखा है आपका 4 मीटर दे रखा है, 4 tan थीटा लिख सकते हैं। देखो BC का स्थान में हमने क्या लिखा है, 4 tan थीटा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। अब देखो AB को क्या लिख सकते हो, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB ऐसे लिख दो, AB 4 इंटू 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, ठीक है, यही तो होता है ना आपका। तो cot थीटा का मान रख देंगे AB बटे BD, ठीक है, tan के cot थीटा का मान रख देंगे AB बटे BD। तो देखो ये आपका आ गया 4 cot थीटा के स्थान पर AB बटे BD, ये BD ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4 इंटू BD बटे AB। अब BD का मान क्या है, BD का मान 9 है, देखो B से D तक की दूरी 9 दे रखा है, बटे AB, 9 चौको 36 बटे AB। अब देखो AB बराबर 36 बटे AB आ गया यहाँ से, तो AB बराबर 36 बटे AB आ गया। तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, AB का वर्ग बराबर 36 और इसका वर्ग करोगे यानी कि AB √36, यानी कि आएगा आपका, इसका वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 6। तो यानी कि AB का जो मान आ गया यहाँ पर, AB जो आ रहा है एक बार आपका +6 आ गया और एक बार आपका -6 आ गया। तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि आपका ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, AB बराबर +6 लेके चलेंगे। तो जो AB है आपका, यही हमें मीनार की ऊंचाई बता रहा है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें निकालना था, 6 मीटर आपको आ गया। तो हेंस प्रूव लिख देंगे, हेंस प्रूव। ये AB क्या आपका मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपका +6 मीटर आ गया, ठीक है ना। इसको मीटर में ले लो। अब आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपका प्रश्नावली 9.1 ही आपका सिर्फ था।
प्रश्नावली 9.2 आपका नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नावली 9.1 मैंने आपको एकदम इजी तरीके से करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगला इसका चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।